नमस्कार बच्चों, टेरेसा चिल्ड्रन एकेडमी उच्च माध्यमिक विद्यालय द्वारा प्रस्तुत यह वीडियो लेसन कक्षा 2 पाठ 2 बीरबल की सूझबूझ जो चित्रकथा है उसको समझेंगे। इस चित्रकथा को आज हम एक रोचक ढंग एवं प्रभावशाली ढंग से भी पढ़ेंगे और समझेंगे कि जटिल से जटिल कार्य भी बुद्धिमानी से किस प्रकार से हल हो सकता है। बीरबल की सूझबूझ और बुद्धिमानी से कठिन काम भी किस प्रकार से आसान बन जाता है। एक बार बादशाह अकबर ने राज दरबार में बैठे लोगों की बुद्धि की परीक्षा लेने की सोची। परीक्षा यानी इम्तिहान लेने की सोची। उन्होंने बोर्ड पर एक लंबी रेखा खींची और ऐलान किया। आप देख भी सकते हैं, यह बादशाह अकबर और यह रहा बोर्ड पर एक लंबी रेखा। उन बादशाह बोले, जो भी इस रेखा को छोटी कर देगा उसे इनाम दिया जाएगा। इस बनी हुई रेखा को जो छोटी कर देगा उसको इनाम दिया जाएगा। राज दरबार में बैठे लोगों को यह काम बहुत आसान लगा। सब मन ही मन सोचने लगे। ये सारे जो राजा के बादशाह अकबर के दरबार में बैठे हैं, यह सोचने लगे कि यह काम तो इस रेखा को छोटा करना क्या है, बहुत ही सरल कार्य है। ये कौन सी बड़ी बात है, उस लंबी रेखा को मिटा दो बस, ये तो बच्चों का काम है। इस आसान काम को सुनकर सब मन ही मन खुश हो रहे थे। तभी बादशाह अकबर बोले, लेकिन एक शर्त है, यानी आपके सामने एक नियम है। इस परीक्षा को हल करने के लिए आपके सामने एक शर्त भी रखी गई है। शर्त? कैसी शर्त हुजूर? बादशाह बोले, शर्त है कि यह रेखा छोटी करनी है, लेकिन बिना मिटाए। इसको बिना मिटाए आपको क्या करना है? छोटा करना है। क्या? बिना मिटाए? यह कैसे हो सकता है? तभी बादशाह के दरबार में बैठे सभी दरबारी सोचने लगे कि यह काम कैसे हो सकता है। शर्त सुनकर सब चौंक गए। सबसे पहले मंत्री जी आए। बोर्ड पर खींची रेखा को एक टक देखते रहे, लगातार देखते रहे कि इसको कैसे छोटा किया जाए। जब कुछ समझ में न आया तो मुंह लटकाए वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गए। तो बादशाह अकबर के दरबार के मंत्री एक बार आए और मायूस होकर, हार कर, मुंह लटकाकर बैठ गए। इस तरह दरबार में बैठे सभी लोग एक एक करके आगे आए। रेखा को देखा, खूब माथापच्ची की, लेकिन किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया कि इस रेखा को हम बिना मिटाए छोटा कैसे करें। माथापच्ची यानी खूब बुद्धि लगाना। अंत में बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल हैं। जब सभी दरबारी इस शर्त को, इस पहेली को बूझने में असफल हुए तो अंत में बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, क्यों बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी भी हार गई? नहीं हुजूर, ऐसे कैसे हार मान सकता हूँ। तभी बीरबल क्या बोले कि मैं ऐसे हार नहीं मान सकता। अब आप भी सोचिए और बताइए बच्चों, खींची हुई रेखा को कौन छोटी करेगा। अब आगे पढ़ेंगे कि बीरबल ने इस पहेली को किस प्रकार से हल किया। अब बीरबल आगे गए और खींची हुई रेखा के नीचे एक लंबी रेखा खींच दी। लीजिए हुजूर, आपकी खींची हुई रेखा इस प्रकार से छोटी हो गई, वो भी बिना मिटाए। अरे वाह, यह तो बहुत आसान था। शाबाश बीरबल। बीरबल ने क्या किया? बादशाह द्वारा बनाई गई रेखा को मिटाया नहीं, अपितु उसके नीचे ही एक पहली रेखा जो बनाई थी उससे लंबी रेखा उससे नीचे बना दी, तो वह रेखा तो अपने आप छोटी हो गई। सब बीरबल की वाहवाही करने लगे। बादशाह अकबर बीरबल को इनाम देते हुए बोले,
बादशाह अकबर ने बीरबल को, आप देख भी सकते हैं यहाँ पे, इनाम देते हुए बोले, बीरबल तुम्हारी बुद्धिमानी से हम प्रसन्न हुए, ये लो अपना इनाम। बादशाह अकबर बीरबल की बुद्धिमानी से खूब प्रसन्न हुए। इस तरह बादशाह अकबर ने बीरबल को 100 सोने के सिक्के इनाम में दिए और बीरबल इस पहेली को हल करके कितने सिक्के जीता? 100 सिक्के इनाम में जीत पाया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह संदेश भी मिलता है कि बीरबल की भांति सूझबूझ और बुद्धिमान से हम कठिन से कठिन कार्य को भी आसान कर सकते हैं। सूझबूझ और बुद्धिमानी से कठिन काम भी आसान बन जाता है।